हेलो साथियों, नमस्कार। मुसीबत, प्रॉब्लम, कष्ट प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक समय में ऐसा आता है जब उसे लगता है कि मानो समस्याओं से हम घिर चुके हैं। और ये सभी के जीवन में होता है, उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं। लेकिन इन मुसीबतों से छुटकारा पाने के लिए, उनसे निपटने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ दो ही विकल्प हैं। या तो उन मुसीबतों का सामना करें या उन मुसीबतों से आप भाग जाएं। अधिकांश लोग सामना ही करते हैं। मुसीबत कई प्रकार की आती हैं। कभी कभी मुसीबत आपकी गलती से ही आएगी। वो कैसे? कभी कभी हम दूसरे को नीचा दिखाने के उद्देश्य से, हम उससे बड़े बनने के उद्देश्य से सामने वाले से बिना मतलब, बिना कारण, बिना कोई प्रयोजन हम उलझ जाते हैं। क्योंकि आप जब उलझेंगे तो आपने तो एक उसके विषय में आपने एक मानक बना रखा है कि हम ऐसा ऐसा इससे कहेंगे और यह व्यक्ति या अमुक जो भी है वो इस तरीके का हमको ये जवाब देगा और हम इस तरीके का इसके साथ करेंगे और ये हमारा ये जो हम इससे जिस प्रकार हम पेश हो रहे हैं उस तरीके का ये व्यवहार करेगा और ये फंसेगा। लेकिन कभी कभार दोस्तों ऐसा नहीं होता है जैसा हम सोच लेते हैं सामने वाले के विषय में। कभी कभी क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, अपना स्वभाव, नेचर बदल लेते हैं। हमने जाना कि सामने वाला व्यक्ति बड़ा क्रूर है, क्रोधी है, तो हम इस तरीके का व्यवहार उससे करते हैं कि उसका क्रोध हम और बढ़ा दें। कभी कभी जब हम छुटपुट गलती कर देते हैं सामने वाले से और पता चला वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया, तो उसमें कौन नीचा देखेगा। हम बड़ा बनने के लिए किसी के ऊपर कुछ बोल जाएं और वो अगर शांत हो जाए तो हम नीचा कौन देखेगा? नीचा तो आप ही देखेंगे ना। तो कभी कभी इस तरीके की जो मुसीबतें हैं, जो प्रॉब्लम है, जो इंसान स्वयं उसका निर्माण दायी है, इस तरीके की गलती न की जाए तो ये जो आने वाली जो मुसीबतें हैं, जो हम बिना मतलब दूसरों को नीचा दिखाने के लिए और लोगों की नज़रों में उठने के लिए जो गलती करते हैं, ये गलती न करें। ये गलती स्वास्थ्य के लिए और आपके आसपास सामाजिक जो भी आपकी जो रेपुटेशन बनी है, इज्जत बनी है, उसमें आपके धब्बा लगेगा। मुसीबत से बचने के लिए पहले ही उपाय ढूंढ ले। कभी कभी हम अपने व्यवहार को, आचरण को, अपने शब्दों को निकालने से पहले या देख लें कि कहीं कोई हमारे शब्द में कोई ऐसा तो नहीं कोई शब्द निकल रहा है जो सामने वाला इफेक्ट हो रहा है, सामने वाला कुछ हमारे विषय में गलत सोच रहा है। तो ये शब्दों पर भी ध्यान दें। हमारे बोलचाल में, हमारे व्यवहार में कोई कमी तो नहीं है। तो इस तरीके की जो छोटी मोटी गलतियां जो हो जाती हैं, उन गलतियों को रोकें तो बहुत सी मुसीबतें जो आने वाली हैं उनसे छुटकारा मिल सकता है। व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह उन मुसीबतों को कैसे सामना करता है। ये भी सही है, हर व्यक्ति पर निर्भर करता है। मुसीबतें चाहे जितनी कठिन हो, चाहे जितनी बड़ी हो, अगर हम शांत मन से, मन मस्तिष्क को शांत करते हुए नॉर्मल वे में, मतलब मुसीबत को हम अपने ऊपर ज़्यादा ना ओढ़ लें, ज़्यादा ना उनको हम पैना करें, आराम से मुसीबत आई है, ठीक है, उसका सलूशन ढूंढ लें, उसके विकल्प ढूंढ लें, उस विकल्प पर आप काम करें। चाहे जितनी बड़ी मुसीबत हो, आप उन मुसीबतों को दरकिनार करते हुए
उनसे आप अलग हो सकते हैं और अपने आप को सुखमय जीवन जी सकते हैं। मुसीबतों से कैसे लड़ें, हाउ टू फाइट प्रॉब्लम, बहुत आसान है। शांत मन कर लें, आप मस्तिष्क को भी शांत कर लें और आराम से सोचें। इसका हल आपसे ही निकलना चालू हो जाएगा। मेरा सभी से यही निवेदन है कि मन मस्तिष्क को शांत करते हुए स्वस्थ रहें और व्यस्त रहें। हम जितने व्यस्त रहेंगे उतने हम मस्त रहेंगे। धन्यवाद।